हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहित मयंक प्रकाश। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पैरामीशियम कॉर्डेटम में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू पढ़ चुके थे, और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कंजुगेशन के थ्रू पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में संयुग्मन कहते हैं। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। पैरामीशियम एक लैंगिक परिघटना से भी गुजरता है, जिसे हम संयुग्मन या कंजुगेशन कहते हैं। यद्यपि इसे कभी कभी लैंगिक जनन भी कहा जाता है, तथापि यह समान जाति के दो प्राणियों के लघु केंद्रकीय यानी माइक्रोन्यूक्लियस मटेरियल्स के आंशिक विनिमय के लिए एक अस्थायी संलग्न होता है। पैरामीशियम में यह स्पेसिफिक प्रोसेस कभी कभी द्विखंडनों के अंतर्गत भी पाई जाती है, और यह जाति की जैविक शक्ति को निरंतर बनाए रखने हेतु आवश्यक होती है। प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन यानी संयुग्मन की प्रक्रिया। पैरामीशियम के विभिन्न जातियों या स्पीसीज में कंजुगेशन की प्रोसेस में भिन्नता पाई जाती है। पैरामीशियम कॉर्डेटम में यह प्रक्रिया निम्नलिखित है। कंजुगेशन में डिफरेंट टाइप कंजुगेट्स टाइप के दो एनिमल्स या पूर्व संयुग्मक प्रोकंजुगेंट्स अपने डॉर्सल सरफेस से परस्पर संपर्क करते हैं और अपनी अपनी ओरल ग्रुप्स के द्वारा जुड़ जाते हैं। ये दोनों अपना भोजन लेना बंद कर देते हैं और इनकी मुख्य संरचनाएं यानी ओरल ग्रुप्स डिसअपियर हो जाती हैं। इनके जुड़ने के स्थान की पेलिकल और एक्टोप्लाज्म डिसॉल्व हो जाती है, और दोनों एनिमल्स के बीच में एक जीव द्रव्य सेतु, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं, बन जाता है। अब जुड़ने वाले दोनों एनिमल्स कंजुगेंट्स कहलाते हैं या संयुग्मक कहलाते हैं। श्यामी जुड़वा साइमेज ट्विंस की भांति जुड़े रहने पर भी संयुग्मित युग्म यानी कंजुगेंट्स पेयर कंटिन्यूस एक्टिव फॉर्म में स्विमिंग करते रहते हैं, और इनमें से ईच एनिमल में कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर चेंजेस का एक सीक्वेंस चलता है। सबसे पहले प्रत्येक संयुक्त कंजुगेंट्स का एक वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। बाद में ये टुकड़े साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्रत्येक कंजुगेंट्स की माइक्रोन्यूक्लियस के साइज में ग्रोथ होती है, और उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार से प्रत्येक संयुग में 4 हैप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं, जिनमें से 3 डिसॉल्व होकर डिसअपियर हो जाती हैं, जबकि एक डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस सूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड हो जाती है, और 2 असमान प्रोन्यूक्लियाई या
युग्मक, गैमीट युग्मक केंद्रक या गैमीट न्यूक्लियाई बनाती है। इन दोनों में से छोटी सक्रिय प्रवासी युग्मक केंद्रक माइग्रेटरी गैमीट न्यूक्लियस और बड़ी निष्क्रिय अचल युग्मक केंद्रक स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस होती है। इसके पश्चात प्रत्येक संयुग्मक की प्रवासी केंद्रक जीवद्रव्य सेतु से होकर साथी संयुग्मक के अंदर पहुंच जाती है तथा उसकी अचल से केंद्रक से संगलित होकर एक डिप्लॉइड जाइगोट केंद्रक या द्विगुणित जाइगोट केंद्रक या डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस या सिनकैरियन बनाती है। इस प्रकार दो डिफरेंट एनिमल्स के दो न्यूक्लियस के पूरी तरह से कोएगुलेट होकर जाइगोट न्यूक्लियस बनाने की प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहा जाता है। जुड़े हुए दोनों पैरामीशिया आपस में जुड़े रहने के लगभग 12 से 48 घंटे बाद एक दूसरे से अलग होते हैं और अब उनको एक्स कंजुगेंट्स कहा जाता है। प्रत्येक एक्स कंजुगेंट्स में युग्मनस केंद्रक में शीघ्रता से सीक्वेंस में 3 डिवीजन होते हैं जिससे प्रत्येक में 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिनमें से 4 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 4 माइक्रोन्यूक्लियाई कहलाते हैं। 3 माइक्रोन्यूक्लियस खंडित होकर डिसअपीयर हो जाते हैं तथा एक बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लियस एक्सोकंजुगेट्स के साथ द्विखंडन द्वारा डिवाइड होता है। इस प्रकार प्रत्येक बहिसंयुग्मक से 2 डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक में 2 माइक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इसके पश्चात प्रत्येक डॉटर पैरामीशियम के विभाजन के साथ ही माइक्रोन्यूक्लियस फिर डिवाइड होता है, जिसके फलस्वरूप 2 एनिमल बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इस प्रकार संयुग्मन के अंत में प्रत्येक संयुग्मक से 4 डॉटर एनिमल्स बनते हैं। अब बात करते हैं हम कंजुगेंट्स के कारक, संयुग्मक के कारक एवं परिस्थितियां, फैक्टर्स एंड कंडीशन ऑफ कंजुगेशंस। कारकीय रूप से संयुग्मन अति जटिल क्रिया है। यह पैरामीशियम की विभिन्न जातियों के लिए भी भिन्न हो सकती है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में संयुग्मन नहीं होता। भोजन की कमी या एक विशेष प्रकार के भोज्य जीवाणु की कमी या कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के होने पर कुछ जातियों में संयुग्मन का होना पाया गया है। दूसरा, ऐसा बताया जाता है कि प्रकाश, लाइट एवं टेम्परेचर का एक निश्चित परास जो डिफरेंट स्पीसीज के लिए डिफरेंट हो सकता है, संयुग्मन कंजुगेशन के लिए आवश्यक होता है। तीसरा, पैरामीशियम कॉर्डेटम में प्रातः काल के प्रथम चरण में स्टार्ट होकर दोपहर बाद तक होता रहता है। अगला, संयुग्मी प्राणियों का परिमाण 210 माइक्रोन, सामान्य प्राणियों के परिमाण 300 से 350 माइक्रोन की अपेक्षा सामान्यतः छोटा होता है। अगला, संयुग्मन के लिए न्यूट्रिशन या पोषण की एक निश्चित स्थिति का होना अनिवार्य है, क्योंकि भूखे या आवश्यकता से अधिक भोजन खाए होने पर प्राणी सामान्यतः कंजुगेशन नहीं करेंगे।
अगला, मोपास के मतानुसार प्राणी लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने से पूर्व काफ़ी बार अलैंगिक पीढ़ियों से गुजरते हैं, जिसे जिसे अपरिपक्वता की अवधि पीरियड ऑफ इमेच्योरिटी कहा जाता है, और उसके पश्चात वे संयुग्मन करते हैं। अगला, परस्पर जुड़ते हुए संयुग्मक आइसोगैमस होते हैं और उनमें आकारिक रूप से नर और मादा का लैंगिक डिफरेंस नहीं होता है। अगला, एक शुद्ध वंशाक्रम प्योर लाइन अर्थात एक ही प्राणी के उत्तराधिकारियों डिसेंडेंट्स के बीच संयुग्मन कभी नहीं होता। केवल दो डिफरेंट मैटिंग टाइप्स के एनिमल्स के बीच ही कंजुगेशन होता है। इस प्रकार पैरामीशियम में एक प्रकार की कार्यकी लैंगिक भिन्नता मिलती है। अगला, एग्लूटिनेशन संयुग्मन के पक्ष में होता है। यह संगम प्रकार पदार्थों अर्थात प्रोटीनों की पारस्परिक क्रिया होती है जो सीलियाओं में प्रेजेंट होती है। अगला है संयुग्मन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कंजुगेशन क्या है, आइए देखते हैं। यद्यपि संयुग्मन के महत्व के विषय में कुछ वार्तालाप समय समय पर हो चुकी हैं, तथापि यह भी अनिश्चित है। इस प्रक्रिया के निम्न कार्य अथवा प्रभाव होते हैं। पहला, रिजुविनेशन। यदि द्विखंडन प्रोसेस कई पीढ़ियों तक निरंतर होती रहती है तो पैरामीशियम की शक्ति लगातार क्षीण या कम होती जाती है और अंत में वह अवनमित कार्य की दक्षता, डिप्रेस्ड फिजियोलॉजिकल इफिशिएंसी एवं जीर्णता की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्राणी गुणन करना बंद कर देता है और इसका आकार छोटा हो जाता है, इसके संगठन में ह्रास हो जाता है और लास्ट में वह मर जाता है। प्रजाति को इस प्रकार जीर्ण होकर नष्ट होने से बचाने के लिए कंजुगेशन का आश्रय लिया जाता है तथा यह प्रक्रिया प्राणी में अलैंगिक जनन के लिए रिजुविनेशन एवं नष्ट हुई क्षमता का पुनः संचार करती हुई प्रतीत होती है। फिर भी वुडरफ और जेनिंग्स इस विचारधारा के समर्थक नहीं हैं कि संयुग्मन से रिजुविनेंट्स में सहायता मिलती है। वुडरफ ने लगभग 36 वर्षों तक पैरामीशियम के ऐसे कल्चर बनाए रखने में सफलता प्राप्त की जिसमें लाखों पीढ़ियां संयुग्मन की सहायता के बिना ही बनी थीं। अब दूसरा है केंद्र की पुनर्गठन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। संयुग्मन के अंतर्गत केंद्र की उपकरण का पुनर्गठन और केंद्रक तथा कोशिका द्रव के बीच एक पुनर्समायोजन होता है। संभवतः मैक्रोन्यूक्लियस मैनी टाइप्स की उपापचयी क्रियाओं को करती हुई अपनी शक्तियां खो देती है और संयुग्मन में पुरानी मैक्रोन्यूक्लियस एक नई मैक्रोन्यूक्लियस द्वारा प्रतिस्थापित हो जाने से कैटाबॉलिक प्रोसेस को त्वरित करने के लिए एक नवीन उत्साह व जीवन शक्ति प्राप्त होती है। अगली है इसकी पैतृक विविधता, हेरिडिटी वेरिएशंस। द्विखंडन द्वारा होने वाले अलैंगिक जनन में जनक प्राणी की पैतृक सामग्री बिना किसी परिवर्तन से के एक से दूसरी संतति में पहुंचती रहती है, जिसके फलस्वरूप एक पैरामीशियम से प्राप्त समस्त संतानें एक ही जैसी वंशागति की बनती रहती हैं। कभी कभी संयुग्मन के होते रहने से वंशागति की विविधता, इनहेरिटेड वेरिएशन निश्चित हो जाती है और संयुग्मन होने से दो क्रमों की पूर्वज परंपरा का मिश्रण
ठीक द्विलैंगिक जनन की भांति होता रहता है। अब लास्ट है हमारा इसका संयुग्मन के आनुवंशिक परिणाम, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजुगेशन। संयुग्मन करने वाले दोनों संयुग्मकों में से यदि एक संयुग्मक प्रभावी जीन AA का होमोजाइगस होता है और दूसरा अप्रभावी जीन AA का संयुग्मजी होमोजाइगस होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होने वाली पैडी पीढ़ी हेट्रोजाइगस A स्मॉल a होती है। यदि दोनों कंजुगेंट्स पहले से ही हेट्रोजाइगस होते हैं तो परिणामी संतान होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कोई भी हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संयुग्मक में कौन कौन से जीन 3 माइक्रोन्यूक्लियस के नष्ट होने में लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि जाइगोट न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक संयुग्मक के A अथवा स्मॉल a में से किसी भी एक का खत्म होना संभव है। तो बस अब आइए इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, इसमें पैरामीशियम की कई सारी स्टेजेस, कंजुगेशन में कई सारी स्टेजेस दिखाई गई हैं। देखिए, यहाँ पे दोनों कंजुगेंट्स A, कंजुगेंट्स B दोनों अलग अलग हैं। दोनों में 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है और डीजेनरेटिंग मैक्रोन्यूक्लियस। अगली स्टेज में 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। फिर उससे अगली स्टेज में 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड हो जाती हैं और अगली स्टेज में स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस आपस में चेंज होते हैं, जो हम माइग्रेटरी गैमीट्स न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, और अगली स्टेज में ये जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं। अब अगली स्टेज आती है जिसमें ये एक्सोकंजुगेंट्स कहलाते हैं, जिसमें जाइगोट न्यूक्लियस, एक्सोकंजुगेंट्स A, एक्सोकंजुगेंट्स B ये दोनों अलग हो जाते हैं। इन दोनों में जाइगोट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इससे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं दोनों में, तो 4 डॉटर न्यूक्लियाई A में बनती हैं, 4 डॉटर न्यूक्लियाई B में बनती हैं, और दोनों में 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं, जिसमें 4 मैक्रोन्यूक्लियाई बनती हैं दोनों में, और दोनों में 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड हो जाती हैं, और माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटिकली, यानी वो माइटोटिकली माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं दोनों एक्सोकंजुगेंट्स में, और जिससे 2 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, और इन दोनों से 4 डॉटर पैरामीशियम की फॉर्मेशन होती है। ये कंजुगेशन की प्रोसेस थी, डायग्राम था। आप इस डायग्राम को बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।